मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, कमजोरी नहीं है, असफलता भी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है असीम इच्छाएं। चाणक्य नीति कहती है, जिस मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, उसका दुख भी अनंत होता है। आज हम जानेंगे इच्छा क्या है, आवश्यकता और इच्छा में अंतर, असीम इच्छाएं कैसे जीवन को नष्ट करती है और इच्छाओं की सीमा कैसे तय की जाए। ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं, अपने भीतर झांकने के लिए है। इच्छा क्या है? इच्छा वह है जो आवश्यकता के बाद जन्म लेती है। भूख आवश्यकता है, स्वाद इच्छा है, कपड़ा आवश्यकता है, फैशन इच्छा है, घर आवश्यकता है, महल इच्छा है। चाणक्य कहते हैं आवश्यकता सीमित है लेकिन इच्छा असीम है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इच्छा को ही आवश्यकता मान लेता है। इच्छाएं कैसे जन्म लेती है? इच्छाएं 3 कारणों से जन्म लेती है। एक, तुलना, जब हम दूसरों का जीवन देखते हैं और अपना छोटा लगने लगता है। 2, दिखावा, जब हम वो चाहते हैं जो समाज को दिखा सके। 3, असंतोष, जब हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। चाणक्य कहते हैं जो अपने पास से संतुष्ट नहीं, वो पूरे संसार से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आवश्यकता बनाम इच्छा चाणक्य नीति का मूल सिद्धांत है। संतुलन, आवश्यकता, इच्छा जीवन बचाती है, जीवन बिगाड़ती है, सीमित होती है, अनंत होती है, शांति देती है, बेचैनी देती है। जो व्यक्ति इन दोनों का अंतर समझ लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। असीम इच्छाओं का विनाश, इतिहास गवाह है, अधिकतर राजा दुश्मनों से नहीं, अपनी इच्छाओं से हारे। अधिक भूमि की इच्छा, अधिक धन की इच्छा, अधिक भोग की इच्छा। चाणक्य कहते हैं इच्छाओं का अंत नहीं, केवल मनुष्य का अंत होता है। राजा की कहानी। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी इच्छा थी सबसे अधिक। उसने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया, अपना राज्य कमजोर किया और अंततः सब कुछ खो बैठा। चाणक्य कहते हैं जो पर्याप्त नहीं जानता वो कभी विजेता नहीं बन सकता। संतोष, इच्छाओं की सीमा। संतोष इच्छाओं का शत्रु नहीं है, उनका नियंत्रक है। संतोष का अर्थ ये नहीं कुछ न चाहना, संतोष का अर्थ है जो है उसमें शांति। चाणक्य कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का युग और इच्छाएं। आज का युग विज्ञापनों का युग है, सोशल मीडिया का युग है, दिखावे का युग है। ये युग इच्छाओं को जानबूझकर भड़काता है। आज लोग खुशी नहीं खरीदते, दिखावा खरीदते हैं। इच्छाओं को पहचानना कैसे सीखें? चाणक्य नीति कहती है हर इच्छा से पहले पूछो, क्या ये आवश्यक है? क्या इसके बिना जीवन रुक जाएगा? क्या ये शांति देगा या चिंता? यदि उत्तर नहीं है तो वो इच्छा नहीं, जाल है। इच्छाओं की सीमा कैसे तय करें? एक जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करें। जिसे लक्ष्य पता होता है वो भटकता नहीं। 2, कम में संतोष सीखें। कम में जीना गरीबी नहीं, बुद्धिमानी है। 3, तुलना छोड़े, दूसरों की दौड़ कभी आपकी नहीं होती। 4, मौन और आत्मचिंतन। मौन में इच्छाएं शांत होती हैं। चाणक्य नीति का गूढ़ सूत्र। चाणक्य कहते हैं जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। इच्छाओं पर विजय सबसे कठिन युद्ध है, लेकिन सबसे महान विजय भी। धन, भोग और इच्छाएं। धन बुरा नहीं, भोग भी बुरा नहीं, लेकिन धन का लोभ, भोग की लत मनुष्य को दास बना देती है। चाणक्य नीति संयम सिखाती है, त्याग नहीं। साधु और राजा का संवाद। एक राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी शांत कैसे हो? साधु बोला, मेरे पास इच्छाएं नहीं, इसलिए चिंता नहीं। राजा चुप हो गया। समापन। जीवन का सत्य सरल है, इच्छाएं जितनी अधिक, शांति उतनी कम। यदि जीवन में स्थिरता, शांति और स्पष्टता चाहिए तो इच्छाओं को सीमा में रखना होगा। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखूंगा। ट्यूब खानी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इच्छाएं नहीं, बुद्धि को जागृत किया जाता है।